बिहार एमएलसी चुनाव 2024 तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लड़ाई तेज। अभिषेक झा जेडीयू की ओर से ठोकेंगे ताल। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रवक्ता अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में विधान पार्षद का चुनाव होना है। वर्तमान में मतदाता सूची में नाम जोड़े जा रहे हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद का चुनाव होना है। फिलहाल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की कार्रवाई चल रही है। इस चुनाव में काफी कम वोटर होने के चलते उतनी हलचल नहीं है जितनी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में होती है। चुनाव की तिथि नजदीक आने पर ही कुछ हलचल तेज होती है। इस बीच जदयू ने तिरहुत स्नातक क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के रूप में प्रवक्ता अभिषेक झा के नाम की घोषणा कर दी है। उसके बाद से चुनावी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में कई युवा चेहरे अपने किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं और लोगों से संपर्क साधने में जुट गए हैं। इसी क्रम में राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के राकेश रोशन भी तिरहुत स्नातक विधान पार्षद चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए आज लालगंज विधानसभा के महाराणा प्रताप चौक पर बैठक का आयोजन किया और लोगों से समर्थन करने की अपील की। हालांकि अभी तक उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट नहीं किया है कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लालगंज में आए, यहाँ पर बहुत सारे आपके समर्थक लोग जुटे हुए थे और यहाँ पर देखें कि बहुत चीज़ों पर चर्चा चला है, खास तौर पर युवा पर। तो क्या इस बार का आपका राजनीतिक प्लान है और पार्टी की ओर से? ये तिरहुत स्नातक चुनावी क्षेत्र को लेकर एक बैठक हुई है कि हमारे जो लोग हैं, जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं एवं तमाम हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो लोग स्नातक वोटर से वंचित रह गए हैं। हम लोगों ने एक अभियान के तहत जन जागरण शुरू किया कि हमारे जो स्नातक वोटर्स हैं उनके अंदर जिज्ञासा जागे कि इस चुनाव को लेकर अब तक बहुत सारे वोटर जो लगभग 10 लाख के करीब वोटर होंगे तिरहुत में और उनको वंचित रह गए हैं। उन सारे वोटरों को हम लोग बताने आए कैसे कैसे चुनावी क्षेत्र में कैसे आप अपने मत का उपयोग करके अच्छे अपने आप वोटिंग राइट से जो आप वंचित रह गए हैं, आप इस प्रकार से क्या क्या पेपर लगता है, किस तरह का प्रावधान है, कैसे चुनाव होता है, इस तरह के चीज़ों को हम अपने लोगों को बता रहे हैं। दूसरा नंबर ये है कि बताइए, स्नातक के चुनाव में इस बार आप युवा होके आगे आए, बाकी इससे पहले जो चुनाव होता है, आज हजारों युवा से पूछा जाए कि स्नातक का चुनाव होता है, इस पर उनको अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है और इससे क्या लाभ होता है। आज तक तिरहुत के जो जनता की बात करें उनको भी इस चीज़ों के कोई फ़ायदा या लाभ नहीं मिला। सामाजिक रूप से तमाम कुरीतियाँ भरी हुई है। उन हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते उन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, इसी क्षेत्र में स्नातक चुनावी क्षेत्र को लेकर तमाम तरह के जो जानकारियाँ हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। कि जैसे आम चुनाव होता है, जैसे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का, जिसमें सरकार के द्वारा तमाम तरह के जन जागरण अभियान चलाए जाते हैं। सरकार के द्वारा वोटिंग एक BLO नियुक्त किया जाता है जो घर घर जाके लोगों को वोटिंग राइट से जोड़ता है। लेकिन इस चुनाव में सरकार का जो निर्वाचन आयोग को भी एक मेरा विशेष आग्रह है निर्वाचन आयोग से कि आप भी एक ऐसी परंपरा चालू कीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी से आप वोटर लिस्ट को निकाल लीजिए और एक निर्णय बना, जिससे आप 18 साल के ऊपर है तो आप वोटिंग के अधिकार से जुड़ जाते हैं। तो जन जागरण अभियान DM के द्वारा लगातार पदाधिकारियों के द्वारा अभियान चलाया जाता है कि आप वोटिंग राइट से जुड़े और चुनावी प्रक्रिया में भाग ले। इससे बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार को चुनने का प्रावधान है। वैसे ही स्नातक वोटरों को विधान परिषद सदस्य चुनने का अधिकार है। लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया में लोग सरकार है उसके द्वारा भी और चुनाव आयोग के द्वारा भी उस तरह का एक अभियान नहीं चलाया जाता है। इस कारण से हमारे लाखों लोग वोटिंग राइट से पिछड़ गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जैसे ही स्नातक वोटर्स वोटिंग राइट से जुड़ेंगे तो तमाम सरकार के पास भी एक फ़ायदा है कि सरकार के पास भी एक आंकड़ा आएगी। उस आंकड़ा के माध्यम से पता चला है कि हमारे बिहार में और जिन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उसमें कितने बेरोजगार लोग हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, कैसे सेशन लेट है इस चुनाव के माध्यम से कैसे हमारे यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होता है, इस पर भी काम किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। तमाम शिक्षा क्षेत्र की संभावनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में। पर हमारा बिहार पिछड़ा बिहार प्रदेश है। इस पिछड़े प्रदेश में लोग इस चुनावी प्रक्रिया से पिछड़ गए हैं। उनको कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए, यही मेरी चाहत है। और इसी चाहत के माध्यम से हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच जाने का एक माध्यम भी बन गया कि स्नातक चुनाव है। इससे लोगों को कैसे हम अपने समाज की युवा पीढ़ी को जो पढ़े लिखे उनको जागृत कर सकें। जन जागरण अभियान समझे या फिर चुनाव की तैयारी है? चुनावी पहले जन जागरण अभियान ही समझिए। 3 सितंबर तक वोटिंग जुड़ेंगे। 3 सितंबर के बाद तो वोट जुड़ेगा ही नहीं जुड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि 3 सितंबर पहले वोट तो जुड़ जाए
और हम लोग वोटिंग राइट को पहले अपने अधिकार को से वंचित है, उस अधिकार को तो छीनने का प्रयास करें। हम खुद 2010 में स्नातक किए हैं और आज तक वोटिंग का अधिकार नहीं दे पाए, क्योंकि पिछले चुनाव में हम आदरणीय देवेश बाबू के साथ खड़े थे कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन हमको वोटिंग का राइट नहीं मिल पाया। तो समाज को सोचना होगा कि हम स्नातक करके भी वोटिंग राइट से क्यों पीछे।